फिलिस्तीन इजराइल के बीच इजराइल की एक कारस्तानी में बताऊंगा तो आप दहल जाएंगे। हिटलर पहले ऐसे ही हिटलर के समय में इन्हीं यहूदी बच्चों को जानबूझकर चॉकलेट के लालच में मार दिया जाता था। इजराइल ने ठीक वही किया। खाना का लालच देकर उसमें विस्फोटक रखा था और जब मासूम बच्चे गए फिलिस्तीनी तो वो मारे गए। सोचिए निस्ता की कितनी हद पार कर रहा है इजराइल, क्रूरता की कितनी हद पार कर रहा है इजराइल। क्यों? क्योंकि वो युद्ध हार रहा है। वो हमास से जीत नहीं पा रहा है, वो हिजबुल्लाह से जीत नहीं पा रहा है, वो हूती से जीत नहीं पा रहा है। तो निस्ता की इस पराकाष्ठा पर आ गया और ये सारी बातें अब छुपी हुई नहीं है। ये सब कुछ सोशल मीडिया की वजह से पब्लिक डोमेन में आ रहा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध लगातार बड़ा होता जा रहा है और इजराइल की करतूत दुनिया के सामने आ रही है। ये सच है कि बेंजामिन नेतन्याहू जानबूझकर इस युद्ध को लंबा खींचना चाहता है, जबकि इजराइल के नागरिक अब जाकर इजरायली प्रधानमंत्री के घर का घेराव कर और नतीजा क्या मिला? बर्बादी के सिवा कुछ नहीं। सोचिए, जो इजराइल पिछले 75 सालों से लगातार फिलिस्तीनियों को बंधक बनाता था, फिलिस्तीन पर हमला करता था, फिलिस्तीनियों को मारता था, वो अपने 1000-2000 इजरायलियों के बंधक बनाने पर घुटने पर आ गया है। 7 अक्टूबर को यही किया था हमास ने। उसने रॉकेट दागे, इजरायलियों को बंधक बनाया और ले गए। और सोचिए, अपने आप को सुपर पावर कहने वाला इजराइल अब तक एक बंधक हमास से नहीं छुड़ा पाया है। एक भी हमास के लड़ाकों को बंधक नहीं बना पाया है। हाँ, वो निर्दोष बच्चे, महिलाएं, मासूम बुजुर्गों को जरूर मार रहा है और अब तक बमबारी करके उसने वेस्ट बैंक, गजा पट्टी को बर्बाद कर दिया है और वहां 25 से 30 हजार लोग मारे जा चुके हैं। ये बात हमास को पता था, लेकिन हमास चाहता था कि इस बार आर या पार की लड़ाई हो। ये जो गुलामी की जंजीरों में हम 75 साल से जकड़े हुए और हम ही पर आतंकी का ठप्पा लगा दिया गया, इसका आर या पार हो और दुनिया को पता चले। इससे पहले दुनिया को नहीं बताया जा सकता था क्योंकि उनके पास मीडिया नहीं था। पहले अल जजीरा नहीं था और उसके बाद ये सोशल मीडिया नहीं था, चाहे एक्स हो, फेसबुक हो या ट्विटर हो। आज दोनों चीजें हैं। एक तो पूरे खाड़ी देशों के पास अल जजीरा जैसा विश्वसनीय चैनल है और दूसरी तरफ उनके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। हमास के लड़ाके वीडियो भी बनाते हैं, हमला भी करते हैं और सच्चाई भी दुनिया को बताते हैं। और इसी का नतीजा है कि 153 देश पूरी तरह से फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। सोचिए, 75 सालों में गोरी मीडिया, यहूदियों की मीडिया ने, जिस तरह से भारत में मनुवादी मीडिया है, जातिवादी मीडिया है, जो दलित, पिछड़े, आदिवासी किसानों को बदनाम करते हैं, उनके संवैधानिक अधिकार को लेकर भी उनसे बहस करते हैं, बदनाम करते हैं, उन्हीं को, आदिवासियों को नक्सलवादी, मुसलमानों को आतंकवादी, दलित पिछड़ों को उग्रवादी, दलित पिछड़े आदिवासी नेताओं को भ्रष्ट, दलित पिछड़े आदिवासी किसान, अधिकारी, कर्मचारी, बिजनेसमैन सबको करप्ट, भ्रष्ट साबित करते रहते हैं, जबकि सच्चाई कोसों दूर है। और ये चूंकि टीवी अखबार नहीं तो हम मान भी लेते हैं। इसीलिए मैल्कम ने कहा था कि टीवी अखबार में वो ताकत है जो सच को झूठ और झूठ को सच साबित कर दे, जो दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी साबित कर दे। और आज यही भारत में चल रहा है, लेकिन दुनिया भर में ऐसा नहीं है। दुनिया भर सोशल मीडिया पर भरोसा करता और इसी का नतीजा है कि 153 देश यूनाइटेड नेशन में फिलिस्तीन के साथ है, इजराइल के नहीं। और इजराइल की सारी करतूतें दुनिया के सामने आ रही है। सोचिए, बच्चों को खाना के लालच देकर मारना, अस्पताल पर हमला, स्कूल पर हमला, महिलाओं को मारना, निर्दोष फिलिस्तीनियों को मारना, ये युद्ध है। जबकि वही दूसरी तरफ जो लेबनान के लड़ाके हिजबुल्लाह हैं, वो सीधे सीधे इजरायली फौजियों पर हमला कर रहे हैं। जो यमन के लड़ाके हूथी हैं, जिनको मनुवादी मीडिया आतंकी लिखता है, हमास को, हूथी को और आपको बता दें तालिबान को, हिजबुल्लाह को, जबकि ये सब मुस्लिम नेम हैं, इस्लामिक नेम हैं। और तालिबान तो बाकायदा अफगानिस्तान में सरकार चला रहे हैं और उसके साथ भारत के अच्छे रिश्ते हैं। खाड़ी देशों के साथ भारत के अच्छे रिश्ते हैं, ईरान के साथ भारत के अच्छे रिश्ते हैं। तो नाम की वजह से सोचिए किस तरह से भारत की मनुवादी मीडिया जो जातिवादी है वो अब इस्लामी फोबिया के शिकार है और वो तमाम खाड़ी देशों के लड़ाकों को, वहाँ की सेना को आतंकवादी कहती है। आप कल्पना कर सकते हैं। इन्हीं मनुवादी मीडिया की वजह से नेपाल, भूटान, बर्मा, मालदीव जैसे देशों के साथ रिश्ते खराब हो गए। खैर, हमास लगातार करारा जवाब दे रहा है और दुनिया भर की सबसे बड़ी खबर है ये।
सोचिए यहाँ की जो मनुवादी मीडिया कूद कूद कर गई थी इजराइल, और उन्होंने दिखाया था कि किस तरह से इजराइल 2 दिन में युद्ध जीत लेगा, फिलिस्तीन खत्म हो जाएगा। ठीक इसके उलट लगातार इजराइल अब मुसीबत में है और मारे जा रहे हैं। सोचिए, फिलिस्तीन प्रतिरोध ने खान यूनिस शहर में अल यासीन 105 सेल में आईडीएफ बख्तरबंद कार्मिक वाहनों को नष्ट कर दिया है। सोचिए, सबसे बड़ी खबर है। और किजान अबू रसवान खान यूनिस में फिलिस्तीनी प्रतिरोध और आईडीएफ के बीच भीषण झड़पें चल रही हैं। फिलिस्तीन प्रतिरोध ने खान यूनिस में टेंडम और अल यासीन 105 गोले से 3 आईडीएफ D9 बुलडोजर को निशाना बनाया है। फिलिस्तीन प्रतिरोध ने खान यूनिस शहर में अल यासीन 105 सेल से आईडीएफ का बख्तरबंद को नष्ट कर दिया है। ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और एक एक खबरें नेतन्याहू और इजराइल के पूरे प्रतिष्ठान को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। आईडीएफ दक्षिण गजा पट्टी खान यूनिस में पैलेस्टाइन रेसिस्टेंस द्वारा मारे गए 7 और सैनिकों की मौत को स्वीकार कर लिया है। पिछले 24 घंटों में आईडीएफ ने एक ही घटना में अपने रैंक में 21 मौतों की बात स्वीकार की है। तो सोचिए, 21 मौत हो रही है इजराइल के सैनिकों की, और इजराइल इसको मान भी नहीं रहा है। ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सोचिए, 21 सैनिक एक दिन में मारे, 21 सोल्जर किल्ड्स इन डेडलिस्ट इंसिडेंट सिंस स्टार्ट गाजा ग्राउंड ऑफेंसिव। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और खान यूनिस ऑपरेशन में 21 आईडीएफ सैनिक मारे गए हैं। ये बड़ी खबर। आईडीएफ प्रवक्ता ने स्वीकार किया है कि 21 सैनिक यूनिस दक्षिण गजा ऑपरेशन में पैलेस्टाइन प्रतिरोध द्वारा मारे गए हैं। अभी तक मृत 11 जवानों के नाम सामने नहीं आए और बचाव कार्य जारी है। आईडीएफ का दावा है कि एक बड़ी आपदा आईडीएफ सैनिकों 2 घरों को बारूद में भरकर, ये बड़ी खबर है, भरकर उनसे आग लगाने ही जा रहे थे कि रेसिस्टेंस ने आरपीजी से 2 गोले छोड़े और एक आरपीजी टैंक को लगा दिया। 2 इजरायली घायल हो गए। दूसरा गोला आईडीएफ से भरी एक इमारत पर लगी। पहले के पतन के कारण एक अन्य इमारत भी जिसमें आईडीएफ सैनिक थे ढह गई है। खुद इजराइल के जो बंधक है वो कह रहे हैं कि उनको फिलिस्तीन से डर नहीं है, हमास से डर नहीं है। उनको ये नहीं पता कि पता नहीं कब उन पर हमास, इजराइल का ही बम गिर जाए। और सोचिए, ये सबसे बड़ी खबर है जो सबसे ज़्यादा वायरल है। और सोचिए, एक दिन में 21 जवानों को मौत के मोहर। उत्तरी गजा के बेत लहिया में पैलेस्टाइन रेसिस्टेंस ने आईडीएफ ड्रोन टाइप 528 स्केइंग रेसिंग को मार गिराया है, जिसमें उच्च जासूसी क्षमताएं थी और जो हत्या के ऑपरेशन को अंजाम दे सकता था। सूत्र पैलेस्टाइन रेसिस्टेंस ने खान यूनिस में थकीब बैरल विस्फोट उपकरण से एक आईडीएफ टैंक को उड़ा दिया है। रेसिस्टेंस ने खान यूनिस पश्चिमी सैन्य शिविर के पास आईडीएफ सैनिकों और वाहनों पर मोटार गोलों में बमबारी की है। ये सबसे बड़ी खबर है। और आईडीएफ ने दक्षिण गजा पट्टी खान यूनिस में लड़ाई के दौरान 10 सैनिकों को मौत और एक 11वें को गंभीर रूप से घायल होने की बात स्वीकार कर ली है। तो सबसे बड़ी खबर है। और सोचिए, जो अपने आप को जेम्स बॉन्ड कह रहा था, पूर्वी नेबुलस बलाता शिविर में आईडीएफ और पैलेस्टाइन रेसिस्टेंस के बीच सशस्त्र झड़पें शुरू हो गई हैं। आईडीएफ ने एक सैन्य बुलडोजर के साथ शिविर पर हमला किया और कई इमारतों पर। तो सोचिए, दुनिया को ठग रहा था इजराइल, धोखा दे रहा था, फिलिस्तीन को बदनाम कर रहा था, और किस तरह से वो सैनिकों के सामने जूझ नहीं पा रहा है। और सच्चाई ये है कि अभी भी हमास के जो लोग हैं वो सीधे सीधे इजरायली सैनिकों को मार रहे हैं। इराकी प्रतिरोध सूत्रों ने अल मैदीन न्यूज को बताया कि उन्होंने एक ड्रोन से गजा उत्तर में इजरायली अस्दोद बंदरगाह पर बमबारी की। अस्दोद, इलाट और हाइफा के अलावा इजराइल के 3 बंदरगाहों में सबसे बड़ा है। इजराइल में संकट। खान यूनिस गजा में सुरक्षा घटना अभी भी सुरक्षा सेंसरशिप के अधीन है। कम से कम 20 आईडीएफ सैनिकों के मारे जाने और घायल की पुष्टि की गई है। ये सबसे बड़ी खबर है। तो एक दिन में 20-20 सैनिक मारे जा रहे हैं, लेकिन ये आपको कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। और सच्चाई ये है कि इस युद्ध में अब फिलिस्तीन जो है वो आगे बढ़ रहा है। इजराइल पूरी तरह से घिर चुका है, और देर सवेर इजराइल घिर चुका है, और फिलिस्तीन अपनी आज़ादी की मुकम्मल लड़ाई लड़ रहा है। तो सोचिए, मीडिया के दम पर अब तक जो फिलिस्तीन को बदनाम किया जा रहा था, जो इजराइल अपने आप को सुपर पावर कहता था, वो घुटनों पर है। उसके 10,000 के करीब सैनिक मारे जा चुके हैं इस युद्ध में। वो निर्दोष लोगों को भले इजराइल मार रहा है, मलबे में तब्दील कर दिया है गजा पट्टी और फिलिस्तीन वेस्ट बैंक को, लेकिन सच्चाई ये है कि अब ये साबित हो गया है कि दुनिया में आतंक का अगर कोई दूसरा नाम है तो इजराइल है, जो जानबूझकर फिलिस्तीनियों को निशाना बना रहा है। तो सोचिए, न्याय क्या कहता है। दुनिया के 153 देश फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। भारत में जो भक्त हैं वही इजराइल कर रहे हैं। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।